भैया इस वक्त हम खड़ा है नदिया के किनारे और नदिया के पार है एगो गांव जिस गांव का नाम है करकट्टा। और इस करकट्टा गांव के लोगों को ही नहीं, बस पार होने दीजिए, बस पार होने दीजिए। बस बड़की बस जा रही है, दुतलवा बस पार हो रही है। सिर्फ करकट्टा गांव के लोगों को ही नहीं बल्कि कम से कम 200 गांव के लोगों को दिक्कत हो रहा है, असुविधा हो रही है आवागमन में इस नदी पर पुल नहीं होने की वजह से। अभी समझिए, आप देख सकते हो नदी के उस पार कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पे, और आपको एक गांव भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस गांव का नाम है करकट्टा, ठीक है, जो कि घेवरा पंचायत में पड़ता है, थाना रिसियप है, जिला औरंगाबाद, बिहार। समझे? देख लीजिए, बेचारे पार हो रहे हैं। अभी वो उस पार पहुँच चुके हैं। अपना पैंट जो है ना से पैंट उतार करके और झोला में पैंट रख लिए हैं, इसके बाद में पार हुए वो नदी में। देखिए पानी जो है ना से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अगर किसी को अगर इमरजेंसी अगर हो जाता है ना, इमरजेंसी हो जाता है, जैसे तबीयत खराब हो जाए और नदी में बाढ़ आ गया है, तो आप सोच लीजिए कि वो कैसे पार होगा आदमी। और जबकि देख लीजिए मेन रोड यही है भैया, ये जो पुल जो दिख रहा है ना, पुल के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है, बस चलती है। पटना, गया, बनारस, दिल्ली, मुंबई सब जगह से जाने वाली बस जो है इस रोड से होकर के गुजरती है। 24 घंटा चालू रोड है, नेशनल हाईवे रोड है। आप देख लीजिए, अभी दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए बड़ी बड़ी ट्रक पार हो रही है। अभी आप देख रहे हैं ना, देख लीजिए ट्रक पार हो रही है। यहाँ ठीक बगल में ही है नदी। ये जो नदी आप देख रहे हो, नदी का पानी जो है धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, आज पानी बढ़ रहा है, और अगर बाढ़ आ जाएगा ना तो समझ लीजिए कि इन लोग को बाज़ार जाने के लिए, जैसे ये जो पुल जो है, ये जो पुल है से सीधा औरंगाबाद ज़िला में जाती है। भैया जिला में जाती है तो ज़िला में सब कुछ है, डॉक्टर बड़ा बड़ा एक से एक डॉक्टर भी हैं, बड़ा बड़ा स्कूल है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। लेकिन इन लोगों को इतना दिक्कत हो जाता है, इतना दिक्कत हो जाता है कि समझिए कि बाढ़ आ जाने की वजह से सब बचपन के स्कूल बंद हो जाता है, स्कूल नहीं जा पाता है। अरे नेताजी, अगर आपका परिवार, अगर आपका घर रहता ना, या आपके परिवार का बच्चा अगर नदिया के उस पार से, मान लीजिए कि आपका करकट्टा गांव में घर रहता, और आप करकट्टा से अगर आप जाते ना, आपका बचपन अगर पढ़ने जाता ना, और जिस समय नदिया में बाढ़ आता और नहीं जा पाता, तो हो सकता था कि आप पुल जरूर बनवा देते हैं। लेकिन आप पुल बनवा नहीं रहे हैं। अरे कम से कम आप सोचिए, एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान का कीमत आप समझिए। वोट लेने तो आप चले आते हैं, हाथ पसार लीजिएगा। एक राजेश राम विधायक हैं जो कुटुंबा विधानसभा का प्रेजेंट टाइम में अभी भी विधायक हैं, और विधानसभा का चुनाव होने वाला भी है। पिछला बार वो चुनाव में इस गांव के लोगों को बोले थे कि अगर पुल नदी पे नहीं बनेगा, अगर हम जीत जाएंगे और पुल नदी पर नहीं बनेगा तो आपका जूता और मेरा सर रहेगा। राजेश राम जी, अगर आप देख रहे हैं ना, तो बात को कम से कम याद कीजिए कि क्या आपने ऐसा बात आपने बोला था करकट्टा गांव के लोगों से। कम से कम 200 गांव, कहीं थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम इस नदी पर पुल बन जाने की वजह से, अगर पुल बन जाती है तो कम से कम 200 गांव के लोगों की सुविधा हो सकती है आवागमन में। ये देखिए करकट्टा गांव, ये जो है ना भैया करकट्टा गांव, इन लोगों को अगर नदी में बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, और किसी को अगर इमरजेंसी है, तबीयत सीरियस खराब हो गया, तो कम से कम 12 किलोमीटर से ज़्यादा ही पड़ेगा। 12 किलोमीटर घूम करके, और मान लीजिए कि औरंगाबाद ज़िला में जाना है तो फिर जाना है यही वाला रोडवा से, देख लीजिए यही वाला रोडवा से जाना है। लेकिन कम से कम 12 किलोमीटर घूम के, और इसके बाद में फिर इन लोग को 12 गांव घूम करके एक बाद में पहुंचना कहाँ है, तो पहुंचना है यहीं पहुंचना है। समझ लीजिए, कम से कम आधा पौन घंटा टाइम उधर ही मर जाएगा। गांव का रोड भी उधर ठीक ठाक नहीं है, तो उधर या आधा घंटा पौन घंटा समय मर जाएगा, पहुँचना यहीं है। जबकि उतना देर में पेशेंट को सीधा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जा सकता है, जहां पे बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, सदर अस्पताल। ये देखिए यहाँ पे एक दुम्हान मंदिर है, जहां पे छठ पूजा में हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं का भीड़ लगता है। यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगता है यहाँ पे छठ पूजा में। हम बिहारियों का गौरव है छठ पूजा, तो यहाँ पे छठ पूजा में बहुत संख्या में लोग आते हैं, लाखों भीड़ लगती है यहाँ पे। छठ व्रत किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए बगल में एक सूर्य मंदिर है, बगल में भैया ये पुल है, पुल देख लीजिए, ठीक है, जो कि NH पुल है, नेशनल हाईवे पुल है, ठीक है, जो कि जिला औरंगाबाद जाती है। फिर वहाँ से भैया आप पटना जाइए, गया जाइए, बनारस जाइए, और लंदन भी जाना होगा तो चल जाइएगा, लेकिन जाना ऐसे ही है। लेकिन एक्स्ट्रा समय इन लोग को जो है ना, एक्स्ट्रा समय इन लोग को बहुत ज़्यादा
लगता है और बेचारे आज तक ये लोग संघर्ष ही कर रहे हैं, पीढ़ी का पीढ़ी गुजर गया इन लोगों का, लेकिन आज तक नदी पर पुल नहीं बना। SC ST का गांव है, पिछड़ा जाति का गांव है यह। आप समझिए नेताजी, आप देख रहे हैं ना, तो आपके बचवा अगर स्कूल नहीं जाएगा ना, 2 से 3 महीना बैठल रहता है, सब बच्चों लोग को बैठना पड़ जाता है नदिया में। जब पानी आ जाता है ना, अरे छोटा छोटा बच्चा है तो उन लोग, वो भी स्कूल जा रहा है, प्राइवेट स्कूल जा रहा है, सरकारी स्कूल जा रहा है, तो नदिया पारे होकर के ना जाना है, तो समझ लीजिए ना बहुत दिक्कत है। थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है। स्कूल जाना है तो नदी पार होकर के ही जाना पड़ता है। अब जैसे 9 10 का स्टूडेंट है, 11 12 का स्टूडेंट है, तो इन लोगों को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है। वो कैसे कि अम्बा बाज़ार में पढ़ने जाना है, तो अब इन लोग को कोचिंग तो अम्बा बाज़ार में जाएंगे, क्योंकि 9 10 11 12 का कोचिंग जो है अम्बा बाज़ार में चलता है। तो अब अम्बा बाज़ार में चलता है तो जाना जो है से अम्बा बाज़ार में नदिया पार होकर जाना है, लेकिन 2 3 महीना बैठे पड़ जाता है।